लालू यादव के ठिकाने पर छापेमारी के बाद दरभंगा पहुंचे बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लालू और चिदंबरम के बेटे के खिलाफ हो रही कार्रवाई की जांच का स्वागत करते हैं। इस कार्रवाई से राजद और कांग्रेस बेनकाब हो गई है। नीतीश कुमार भी करे इस कार्यवाही का स्वागत। देखिए, लालू जी एवं चिदंबरम एवं उनके बेटे के बेनामी संपत्तियों और वैसे अवैध संपत्तियों पे जो कार्रवाई हो रही है, मैं उसका स्वागत करता हूं। गरीबों के, देशवासियों के खून पसीने की कमाई को लूटने का अधिकार किसी राजनेता को नहीं है और ऐसे लूटने वाले राजनेताओं को न कानून माफ़ करेगी और नहीं कानून को माफ़ करना चाहिए और नहीं यहाँ के लोग उनको किसी भी तरह से अब राजनीति से बाहर करेंगे। इसलिए कि अब कांग्रेस और आरजेडी बेनकाब हो गई है। इनके दो नेता, एक तो राजद के सुप्रीमो और एक कांग्रेस के बड़े नेता पर यह कार्रवाई स्वागत योग्य है। मैं अब बिहार सूबे के मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि आप कहते थे, अब इस कार्रवाई का आप स्वागत करें। नीतीश कुमार बिहार में भी कई संपत्ति को लेकर नहीं होना, कुछ सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है और उसमें क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए। यह जो एजेंसी कर रही है उस एजेंसी की क्या योजना है उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। नीतीश कुमार अब तो छापेमारी में सब चीज़ निकल रहा है। मैं तो नीतीश जी से कहना चाहूँगा कि आप बिहार के महागठबंधन पर विचार करें और ऐसे लोगों का आप साथ ले रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। एक तरह से यह बिल्कुल साबित हो रहा है कि आप ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं जो कहीं न कहीं घोटाले और भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं। नहीं, देखिए नीतीश जी की छवि उसी काल तक ठीक रही, उन 7 वर्षों तक जब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी, एनडीए में क्यों घटक थे। अब उसके बाद का जो भी उनका शासनकाल रहा है, चाहे इस 2015 से प्रारंभ हुआ हो या हमसे अलग होने के बाद, तो वह शासनकाल देखिएगा तो जिस नाम से जाने जाते हैं वह नाम धुल गया। अब जाने जाते हैं अपराधियों, घोटालेबाज और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री और नेता के रूप में। राजनीति में किंग कहे जाने वाले, किंग मेकर कहे जाने लालू यादव का अगला ठिकाना क्या लगता है? अब अगला ठिकाना तो खुद बताएंगे। नहीं, यह ठिकाना जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसका जहां भी सही ठिकाना है वहां तक उसको पहुंचना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। सोमवार की शाम से ही आई तेज आंधी, वर्षा तथा भारी ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दर्जनों लोगों के जख्मी होने के साथ साथ आम तथा सब्जी की लगी फसलों एवं सैकड़ों घरों को क्षतिग्रस्त होने की भी खबर आई है। यहाँ तहाँ बिजली के तार के टूटने से बिजली आपूर्ति जिले के कई गांवों में नहीं हो पा रही है। दरभंगा जिले में बीती रात हुए ओलावृष्टि से सबसे ज़्यादा नुकसान केवटी प्रखंड में देखने को मिल रहा है। कल से ही केवटी के अस्पतालों में ओला गिरने से घायल मरीजों के आने का तांता लगा हुआ है। करीब 2 दर्जन से अधिक लोग अभी तक अपना इलाज करवा चुके हैं। अभी भी इलाज करने के लिए अस्पताल में आना जारी है। ज़्यादातर लोगों के सर में चोट लगी है, वहीं कई लोगों के शरीर की हड्डी भी टूट गई है। सभी लोगों का उपचार केवटी के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। हम खेत गए हुए थे खेरी तोड़ने के लिए, तो बर्फ गिर गया हमारे सर पे, तो हमारा सर फूल गया। रात में 8 बजे से मेरे यहाँ मरीज आना शुरू हुआ जो ओला से चोट लगा हुआ है। प्रभावित मरीज सब यहाँ आ रहा है। रात में लगभग 12 मरीज मेरे पास आया था जिसका समुचित इलाज किया गया। इसमें से कुछ भर्ती भी हैं अभी और सुबह से लेकर भी लगातार मरीज आ ही रहा है जिसका समुचित इलाज हो रहा है। एक्सरे भी हो रहा है। जो हॉस्पिटल से जितना संभव है वो हम कर रहे हैं समुचित
इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। जिसका भी स्वेलिंग वगैरह है, लग रहा है सस्पेक्टेड है, उसका एक्सरे कराने के बाद ही कंफर्म किया जा सकता है। सर बहुत फटा हुआ है, बहुत का सर फटा हुआ है, जिसका स्टिच यहाँ भी हुआ है, कुछ बाहर से भी स्टिच करा के आया हुआ है। लोगों को भी सबका समुचित इलाज यहाँ जारी। वहीं दूसरी ओर तूफान के कारण ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे पान दुकानदार मुकेश कुमार बाल बच गए, परंतु उनकी दुकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। नहीं होगा, सब हटा दिए। कितने बजे? 6:30 बजे के आंधी तूफान जो आया था उसी में गिरा है, और बारिश भी हो रही थी उस समय। रोड खाली था, रोड पे पब्लिक नहीं था, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। हम बैठे हुए थे दुकान में ही, निकलने का मौका नहीं मिला, इसके वजह से मेरा ये सब जो है सो टूट गया और हम बाल बचे। दुकान में क्षति हुई? दुकान में क्षति हुई है तो हम बाल बचे। क्या नाम होगा? मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार। नारायणी सेवा संस्थान के दरभंगा कार्यालय में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत बाल सहायता बूथ की मासिक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में संस्था के सचिव श्री ऋतुराज ने यह जानकारी दी कि संस्था द्वारा रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 24 घंटे संभावित जोखिम में पाए जाने वाले बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। संस्था द्वारा यह जानकारी भी दी गई कि 15 दिसंबर 2015 से मई 2017 तक दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कुल 948 संभावित जोखिम में पाए जाने वाले बच्चों का संरक्षण किया गया है। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मोहम्मद कमरे आलम, चाइल्ड लाइन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्री रविंद्र कुमार, दरभंगा रेलवे स्टेशन के उप निरीक्षक श्री जवाहरलाल तथा पूर्व मध्य रेल के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत अन्य पदाधिकारी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने मेरे से इंतजार किया और बताया कि हमारे पास महिला कर्मी पूरा माहौल में वहाँ पे महसूस करे दरभंगा रेलवे स्टेशन। तो इसमें चाहे कि एक ओपन लोग इस पर चर्चा करें कि कैसे हम लोग, ताकि अगर कुछ तो हमारे यहाँ तो जो जैसे कानून है और बहुत सारे जिसको हमको फॉलो करना है, फॉलो करके ही हमको चलना है। और फॉलो कराने के लिए हमारे पास जो बॉडी है वो बॉडी हमारे पास जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, बाल कल्याण समिति। तो बाल कल्याण समिति के माननीय अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं, और जहाँ से हमको जीडी नंबर लेना है, जहाँ पे हमको आवेदन देना है, तो जीआरपी जो है जो बच्चों के साथ जो कुछ हरासमेंट का जो होता है उसको, तो जो बच्चे जब जाते हैं अगर वो जीआरपी के सामने अगर जाते हैं तो जीआरपी के लोग भी उससे कुछ प्रेशर में नहीं, ऐसे ही जब उनका जीडी एंट्री होता है तो बच्चे से पूछते हैं आपको कोई दिक्कत है या आपको जो टीम जो आपको जो लेकर आए हैं उनके द्वारा कोई आपको परेशानी हुई है,
या जब हमारे पास भी अगर हमारे भी जो कुछ स्टेशन पे जो आउटरीच वर्कर हैं वो जब उनको CSD बूथ पर लेकर आते हैं तो हमारे वहाँ पे काउंसलर हैं, वो उनसे पूछते हैं, बाल कल्याण समिति में वो जाते हैं तो वहाँ पे उनसे पूछा जाता है। अगर इस तरह का कुछ भी मामला आता है बच्चों के हरासमेंट, रेलवे स्टेशन को बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बनाना है, चाइल्ड फ्रेंडली, और ताकि बच्चे जो हैं यहाँ पे अपने आप को बहुत अच्छा फील करें स्टेशन पर आने के बाद। उनको ना ही GRP को देखकर और RPF को देखकर उनको डर लगे, उनके ड्रेस को देखकर। इसीलिए वहाँ पे बाल सहायता बूथ का भी वो स्थापित किया गया है दरभंगा रेलवे स्टेशन पे, कि कोई भी बच्चा जो है जो अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है या भूला है, भटका है, तो वह बाल सहायता बूथ पर आके वहाँ से सहयोग ले सकता है, वहाँ बैठ सकता है, वहाँ बातें कर सकता है, वहाँ कुछ बुक्स किताबें पढ़ सकता है। और अगर वैसे बच्चे अगर हम लोगों को मिलते हैं तो उसका हम लोग तुरंत जो है GRP RPF में उनका GD एंट्री कराकर हम लोग बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करते हैं, और उनके आदेशानुसार बच्चे के लिए जो बालगिरी, बालिकागिरी। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा नीट और SSC MTS परीक्षा में धांधली के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आह्वान पर PM नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन भोगेंद्र झा चौक पर शरद कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस पुतला दहन में मुख्य मांग थी कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए अविलंब नीट और SSC MTS परीक्षा को रद्द करें और CBSE के चेयरमैन को अविलंब निलंबित करें, नहीं तो छात्र संगठन चुप नहीं बैठेगी और आने वाले समय में सड़क पर उतरकर और भी अधिक संख्या में विरोध प्रदर्शन करेंगी। बर्खास्त करना होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पेपर लीक के जवाब दो, बंद करो, बंद करो, क्वेश्चन लीक के जवाब दो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जवाब देना होगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना होगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना होगा, पेपर लीक का CBI अविलंब जांच होके रहेगा, केंद्रीय मंत्री जवाब दो, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक की जवाब दो, क्वेश्चन पेपर लीक की जवाब दो, SSC का सभी एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, SSC MTS का सभी एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोदी हो मंत्री का पुतला दहन किए, जो कल परसों जो SSC के एग्जाम हुआ MTS का, उसमें धांधली हुआ, पेपर लीक होने के कारण हम लोग राष्ट्रीय आह्वान पर पुतला दहन प्रधानमंत्री ने किए। और नीट का भी बहुत हद से धांधली हुआ, जब से केंद्र में आए भाजपा सरकार तब से लगातार एग्जाम के पेपर लीक होने लगा। इससे पहले भी कई पेपर लीक हुआ, कई एग्जाम SSC का भी लीक हुआ। इसी तरह केंद्र की जो वर्तमान सरकार है वो शिक्षा में कटौती करे, शिक्षा का बजारीकरण कर ले, इसके खिलाफ हम लोग। मुख्य रूप से कार्यक्रम था मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम NEET और SSC MTS में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर लीक कराया गया है एक सुनियोजित तरीके से। छात्र मेहनती छात्र सालों साल मेहनत करके एग्जाम के लिए जाते हैं और जब सेंटर पे जाते हैं तो पता चलता है बड़े बड़े मंत्री विधायकों के द्वारा क्वेश्चन पेपर का लीक कराया गया और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। इसीलिए हम लोग आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि छात्रों के भविष्य को देखते, जो मेधावी छात्र हैं उनके भविष्यों को देखते हुए वो अविलंब MTS और NET मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अविलंब क्वेश्चन एग्जामिनेशन कैंसिल करे और CBSE के जो चेयरमैन हैं उनको अविलंब बर्खास्त करे, नहीं तो ASF। नगर निगम चुनाव में अब एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है। सभी और प्रत्याशी वोट के लिए घर घर जाते हुए दिख रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड 28 से आशा देवी अपने वार्ड से घर घर जाकर वोट मांगती हुई नजर आईं। 19 मई से प्रचार प्रसार थम जाएगा, जिसके कारण सभी प्रत्याशी जोर शोर से अपने वार्ड में घूमकर एवं घर घर जाकर अपनी जीत के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं।
नारा होगा उसके गाड़ी से बैठ के ना आए तो कैसे बेहोश हो गए? लड़की पैदल आए, लड़की हम लोग तो पैदल आए, हम पैदल आए, पैदल आए। बस यही दुआ मांगिए भैया मेरे लिए। ठीक है, 5 साल हम आपको ले जाएंगे। आशा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गली गली घूम रहे हो, सबसे देखते परेशानी हम देखते हैं। उसके बाद आप देखिए। दरभंगा जिला सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा आज दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी है। इस भूख हड़ताल में शामिल सूरजी देवी, मुन्नी देवी, शहरा खातून की तबीयत बिगड़ गई है। वह सभी भूख हड़ताली कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। कल से ही जारी इस भूख हड़ताल की जानकारी अस्पताल प्रशासन को दे दी गई थी, परंतु अभी तक कोई भी चिकित्सक जांच के लिए यहां नहीं आए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे सभी सफाई कर्मी अपनी मांगों की पूर्ति होने तक भूख हड़ताल पर बैठे रहने की बात कर रहे हैं। आवाज पर हम एक हैं, हमारी मांगे जायज है, देना होगा, देना होगा। अरे श्रम कानून का उल्लंघन करने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करना होगा, श्रम कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, सफाई कर्मचारियों की एकता जिंदाबाद, सीएम प्रशासन हाय हाय। दूसरा दिन है, अनशनकारी अपने मांग के लिए अनशन पर डटे हुए। इनका मांग है 22 फरवरी को श्रम अधीक्षक, अस्पताल अधीक्षक, शक्ति सेवा आश्रम के प्रतिनिधि और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ था। उसी आलोक में 15 मार्च से सफाई मजदूर अपने काम पर वापस लौटा, लेकिन 20 दिन काम करने के बाद उन 14 कर्मियों को काम से हटा दिया गया। एक मांग है जो छटनी ग्रस्त कर्मचारी को अविलंब काम पर वापस लिया जाए। दूसरा मांग है जो सरकारी नियमानुसार बैंक खाता के माध्यम से मजदूरी का भुगतान, जैसा कि एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा कहा जाता है कि उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष से हटा दिया। सफाई कर्मी का आंदोलन चला और समझौता हुआ। उस समझौता को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक इन सफाई कर्मियों को काम पर वापस नहीं ले लिया जाता है, तब तक यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। अस्पताल प्रशासन के तरफ से अब तक कोई देखने नहीं आया अनशनकारियों को? नहीं, अभी तक अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई देखने नहीं। इनमें किन किन का तबीयत खराब हो रहा है? सूरजी देवी, मुन्नी देवी, साजरा खातून और उर्मिला देवी, 4 का तबीयत खराब हो रहा है।